बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसा कि हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया था कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफरेंट दोनों एक ही हैं, दोनों नाम ठीक है। कोई कहता है सिंपल प्रेजेंट तो कोई कहता है प्रेजेंट इंडिफरेंट, दोनों ठीक है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो ये कंफ्यूजन साइड पे रख दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है या सिंपल प्रेजेंट अलग है, दोनों एक ही हैं और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था। ये टेंस जो है, यानी ये एस्पेक्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर आप लोगों ने ये सीख लिया इसका ये मतलब है कि आपको आधी अंग्रेजी आ गई, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सारे जितने भी हमारे साथ आने वाले ग्रामर है या टेंसेस है, सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा हो। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, ये सारे टेंसेस जितने भी आ रहे हैं, यानी प्रेजेंट का या सॉरी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस या परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जितने भी हैं तो सारे स्ट्रक्चर जो हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होंगे। बाकी अगर ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसका सीख लिया तो और आने वाले जितने भी टेंसेस हैं वो आपके लिए आसान होंगे। तो आइए चलते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन करते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या होगा और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू इंडिकेट द करंट एक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, करंट एक्शन यानी प्रेजेंट में कर रहा हूं ना, तो इंडिकेट करंट एक्शन या ऑब्लिक मैंने लगाया या, एंड दे टेक्स प्लेस रेगुलरली, वो एक्शन जो टेक प्लेस रेगुलरली, या इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि हैबिचुअल एक्टिविटी या यूनिवर्सल फिनोमेना या यूनिवर्सल ट्रूथ। इस टेंस में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, बहुत आसान, मैं अभी क्या करता हूं, मैं अभी टीचिंग करता हूं, मैं अभी इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये पढ़ाना क्या है, हमारे साथ करंट एक्शन है। यहाँ पे देखिए एन एक्शन, यहाँ पे है एन एक्शन, एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली। अब एन एक्शन क्या करता है, टेक प्लेस रेगुलरली। लाइक आप सुबह क्या करते हो, सुबह आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है। सुबह आप क्या करते हो, सुबह सैर के लिए जाते हो, क्या करते हो, सुबह नाश्ता करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हैबिचुअल एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रात को टीवी देखता हूँ, ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटी। या फॉर एग्जांपल मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो ये हैबिचुअल एक्टिविटी है। फिर अगर यूनिवर्सल फिनोमेना पे आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ पे आ जाए, जिस तरह फिनोमेना में मतलब हम जब एग्जांपल देते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, या जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं, या हम इस तरह मिसाल भी दे सकते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, या मैं इस तरह भी कहता हूँ कि सूरज हमें रोशनी देती है, ठीक है। हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट अल्फाज में बता देता हूँ, बहुत आसान अल्फाज में, कि अगर मैं इसके देखिए दो अल्फाजों से मैं जुमला बनाऊंगा, दो अल्फाज, फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं कि स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो दो अल्फाज का मैं कहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं तैरता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं झूला झूलता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं उनके साथ बात करता हूँ। तो ये जितने भी आप ये जुमले आप रेगुलर आप देख लेना, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगी, या ये तो करंट एक्शन है, हैबिचुअल एक्टिविटीज है इसमें, ठीक है, या ये इंडिकेट करंट एक्शन हमें बताता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे साथ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी है,
आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे साथ, यानी फार्मूला, इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसका सब्जेक्ट होगा, पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ हम एस और ईएस का इजाफा करेंगे, लेकिन ये मैं डिटेल में करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एस और ईएस हम कहां पे लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे साथ है ऑब्जेक्ट। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब बात आ जाती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म की। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वर्ब के 3 या 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे बात आ जाती है एस और ईएस की, तो इसको हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके जहन में जो सवाल है, जो आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, या इसको हम कहते हैं आई स्टडी। ठीक है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैं खाता हूं, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, खाने के लिए ईट। मैं लिखता हूं, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, लिखता हूं, क्या, राइट। ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं, एस और एस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सिंपल आपको समझा रहा हूं कि मैं ये सेंटेंस किस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल ये कॉमन बंदा भी बना सकता है, बहुत आसान है, एक आम आदमी भी बना सकता है, क्योंकि आई का तो ऑटोमेटिकली सबको पता है कि आई का क्या मतलब है, मैं। अब नेक्स्ट जो है वर्ब्स जो हैं हमारे साथ, जितने भी वर्ब्स हैं आप लगाया करें, आपका जुमला बनेगा। ठीक है, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूं, मैं सुबह की सैर करता हूं, इस तरह जुमला। या मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्लास अटेंड करता हूं, या मैं क्लास लेता हूं, या मैं पढ़ाता हूं, या मैं सुनता हूं, या मैं लिखता हूं, या मैं अंग्रेजी लिखता हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या मैं खाना बनाता हूं, या मैं खाना खाता हूं। तो अगर आप वर्ब के बाद फिर जो भी आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह मैंने कहा आई, मैं पढ़ता हूं, या मैं कहता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई स्टडी इंग्लिश, या आई रीड इंग्लिश, या मैं कहता हूं आई, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना, मैंने कहा मैं खाता हूं, अब मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट फूड, या हम मील भी कह सकते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं, तो क्या लिखते हो, आई राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखता हूं। तो आई मैंने इस्तेमाल किया, आई, ये सबको पता है कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो आई, ये देखिए शुरू में जो मैंने क्लास ली थी, मैंने प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया था, उसकी उर्दू भी मैंने सामने लिखी कि आई के लिए क्या लगाएं, आई उर्दू में आई को क्या कहते हैं, ही को क्या कहते हैं, शी को क्या कहते हैं, वी, यू, ये प्रोनाउन मैंने सारे उसके सामने उर्दू वर्ड लिखे थे। तो ऑटोमेटिकली आई तो एक आम जो स्कूल कि मतलब पीछे भी नहीं गया होगा, उस बंदे को भी पता कि आई क्या है, आई मे को कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ थोड़ी बहुत विकैबलरी, मैंने देखिए क्लास ली थी विकैबलरी की, 3 क्लासेस मैंने ली थी, आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वो आप लोग देख ले ताकि आप लोग को जुमला बनाने में मसला ना हो। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आपको ऐसे जुमले बनाने हैं, प्रोनाउन का आपको पता है, मेरे जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं तो आप उसमें से देख ले, मैंने प्रोनाउन का एक एक प्रोनाउन का मैंने उर्दू मीनिंग उसके सामने लिखा है। तो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ऑटोमेटिकली मैंने मीनिंग उसके सामने लिखे हैं, मेंशन किए हैं। आप उसी तरह एक एक प्रोनाउन लिखे, और विकेबलरी की क्लासेस भी मैंने 3 क्लासेस रिकॉर्ड की है, आपसे गुजारिश है वो देख ले, वो नहीं देख सकते तो मैं
मतलब सर्च नहीं कर सकते तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आपको आए। तो इसीलिए आपको चाहिए कि ऐसे जुमले आप बनाएं शॉर्ट शॉर्ट, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट इसमें लगा सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते तो आप प्रोनाउन और वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ब ये आप लगाए। मजीद इंशाल्लाह कल मैं डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और इसमें एस और एस का एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे किन वर्ब, किन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आए उसके साथ हम वर्ब में एस और एस लगाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन आए जिसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं ये वीडियो का अख्तिताम यहाँ पे करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि ऐसे छोटे से जुमले बनाएं और कमेंट्स में डाल दें, मैं चेक कर लूंगा। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये टेंस खत्म कर दूं और नेक्स्ट टेंस की तरफ हम इंशाल्लाह गामजन हो। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। थैंक यू।